बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमने पढ़ना है कैंसर असेंडेंट को, कैंसर लगन को, सरतान लगन के अगर जायचे का पहला घर जो है वो कैंसर होगा तो बाकी हाउसेस की जो डिवाइडेशन है वो अपने दोस्त और दुश्मन को कौन कौन सा घर देगा, उसके मुताबिक उनकी अफादियत जो है वो किस तरह से रहेगी। आप अपने माइंड में या अपने सामने आप लोगों के पास आपके मोबाइल फ़ोन्स में या आपकी डायरीज़ के अंदर गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट्स की डायग्राम मौजूद होगी। उसी फार्मूले को सामने रखते हुए हम डिवाइडेशन को देखेंगे। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि एक एंटी प्लैनेट यानी दोस्त और दुश्मन हैं, आपस में एंटी हैं, लेकिन कोई ऐसा घर उनको मिल जाए जिसमें उनकी ज़ुबानबंदी हो जाए तो फिर वो सयारा न्यूट्रल हो जाता है, एवरेज हो जाता है। एवरेज सयारा परफॉर्म कैसे करता है ये आगे चल के हम लोग देखेंगे। और अगर कोई दोस्त है वो कोई नहस घर लेकर बैठ गया, ख़राब घर लेकर बैठ गया, तो उसकी दोस्ती भी मशकूक हो जाएगी कि वो दोस्त फिर वफ़ा करने के काबिल नहीं रहेगा। इसी तरह सयारे जो हैं वो अपने असरात रखते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे एक डायग्राम मौजूद है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। नंबर 4 फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है। मैं एक दफ़ा फिर से आपको रिपीट कर दूँ, रिवीजन करवा दूँ कि घर जो हैं वो अपनी जगह तब्दील नहीं करते। उस घर के अंदर आने वाले जो ज़ोडिक साइंस हैं उनकी नंबरिंग होती है कि अगर पहले घर में फर्स्ट हाउस में असेंडेंट में नंबर 4 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये चौथा घर है। नो, ये पहला घर ही रहेगा। अब इसमें जो पड़ाव किया है नंबर 4 का मतलब है कैंसर, सरतान। तो कैंसर असेंडेंट को मिला है इस जायचे का पहला घर। मेन कंट्रोलिंग पावर कैंसर का जो लॉर्ड है मून, कि मून जो है वो इस जायचे में एक सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाएगा। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। अनलेस और अनटिल किसी ख़राब जगह पे जाके बैठ जाए, किसी नहस घर में जाके बैठ जाए, हबूद का हो जाए या डिग्री वाइज अपनी अफादियत खो दे, ताकत खो दे, तो फिर वो ख़राबी देगा। अदरवाइज़ मून इस जायचे का चूँकि मेन कप्तान है तो वो इस जायचे को लीड करेगा, सबसे अच्छा सयारा माना जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे उसने आगे अपने हाउसेस की डिवाइडेशन की है। सेकंड हाउस की जानिब अगर हम बढ़ें, सेकंड हाउस इसने दे दिया सन को, दूसरा घर नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है। 5 का मतलब है लियो, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सन। मून और सन गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स में आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों दोस्त हैं, कि सन जो है इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट है। उसको घर जो मिला है कि अपना फाइनेंस उठाकर मून ने सन को दे दिया, एक अच्छे प्लैनेट को, अपने दो सयारे को उसने एक अच्छा घर दे दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स के अंदर सन का जो एलिमेंट है वो फायर है, आतिशी है। मून का एलिमेंट है वाटर, यानी ये एक आबी है, पानी। तो आग और पानी इन दोनों की आपस में जो मिलाप है वो सही तरह से नहीं होता। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के कुलिये कायदे के मुताबिक सन एंड मून इन दोनों को इसीलिए फ्रेंडली कहा जाता है कि अगर शम्स बाप है तो मून को माँ का रोल दिया जाता है, कि शम्स के अंदर अगर बाप की तरह की बहादुरी है या ज़िम्मेदारी उठाने की क़ुव्वत है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो इसी तरह इमोशंस, जज्बात को कंट्रोल करने के लिए हम मून को देखते हैं। तो इस जायचे में सन फ्रेंडली तो होगा, लेकिन उसका स्टोन जब भी पहना जाएगा तो उसको हम ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। उसकी वजह यह है चूँकि दूसरा घर है, दूसरे घर का शम्स का वैसे ही उसका मालिक है और सन एग्रेसिव प्लैनेट है, फायर एलिमेंट है, तो तलखी दे देगा। ये एक नेचुरल हो जाएगा कि कैंसर असेंडेंट वाले या तो बोलते नहीं होंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो ऐसी तल्ख बातें कर जाएंगे कि दूसरे बंदे की समझ में नहीं आएगी कि हमें ये डांट रहा है या हमें नसीहत कर रहा है। प्यार से बात कर रहा है तब भी लोगों को लगेगा कि पता नहीं हमारे साथ उलझ रहा है। तो ये एक कुदरती अमल है, ये कोई बुराई नहीं है, ये एक नेचुरल है। इसके बाद नेक्स्ट हाउस की जानिब हम बढ़ते हैं कि मून ने मरकरी को दे दिया तीसरा घर और मरकरी को दे दिया
12वां घर। नंबर 6 और नंबर 3 जहाँ पे लिखा है, 6 का मतलब है वर्गो, 3 का मतलब है जमनाए, और 6 है तीसरा घर और 3 जो है ये जायचे का 12वां घर है। अब एक फजूल की मेहनत का घर, एक अखराजात का घर, एक नहज घर मरकरी यानी अपने दुश्मन को मून ने दे दिया, 2 ऐसे घर दे दिए कि उसमें ख़र्चा भी है, उसमें हासदीन भी हैं, उसके अंदर मेहनत भी है। तो मरकरी इस जायचे के अंदर एक एंटी प्लानट माना जाएगा कि वो 2 ऐसे घर लेके बैठा हुआ है कि जिससे हर इंसान अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करता है। तो मरकरी इस जायचे में बिल्कुल भी, वैसे भी मून के साथ मरकरी की दोस्ती नहीं है, तो मरकरी इस जायचे में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर ख़राबियाँ ही पैदा करेगा, कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करेगा, हार्डशिप पैदा कर देगा। कि अगर शादी के घर में जाके बैठ गया तो फजूल की बिला वजह की छोटी छोटी बातों पे बहस व मुबाहिसा लगा रहेगा, क्योंकि मरकरी है ना, बोलने से भी उसका ताल्लुक़ है, कम्युनिकेशन से भी ताल्लुक़ है, ख़र्चा बढ़ जाएगा। तो मरकरी जायचे के अंदर एक एंटी प्लानट है, कभी भी अच्छे असरात नहीं देगा। सिर्फ एक कंडीशन बनती है, वो भी अगर विपरीत राजयोग लग जाए तो फिर हो सकता है, लेकिन विपरीत राजयोग हम आगे चल के पढ़ेंगे ये कैसे होगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मून ने जायचे का 4था घर और जायचे का 11वां घर ये इसने दे दिया वीनस को। 4th हाउस नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, 7 का मतलब है लिब्रा, और 2 जहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है टॉरस, कि एक 4था घर और एक 11वां घर इस वक्त वीनस के पास है। गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट के असूलों के मुताबिक मून एंड वीनस ये दोनों एंटी हैं, मुखालिफ हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक काम कर दिया इसने, मून ने अक्लमंदी का मुजाहरा कर दिया, और वो ये मुजाहरा कर दिया कि केंद्र का एक अच्छा घर 4th हाउस, केंद्र हाउस, उसने वीनस को दे दिया, प्लस उसने 11th यानी अपनी ख्वाहिशात भी वीनस को दे दी, कारोबार में होने वाला मुनाफा भी उसने वीनस को दे दिया, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात वीनस को दे दिए। तो वीनस जो है वो कैंसर असेंडेंट के अंदर अच्छा घर मिलने की वजह से, अच्छा घर मिलने की वजह से एवरेज यानी न्यूट्रल हो जाता है, कि वो अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक अच्छे और बुरे असरात को मुरतब करता है। अच्छी जगह पर प्लेस्ड होगा, अपने घर को देख रहा होगा, अपने घर में मौजूद होगा, अपने घर पे नज़र डाल रहा होगा, तो बहुत अच्छे असरात देगा। अगर बुरी जगह पे प्लेस्ड होगा तो बुरे असरात देगा। कि अब ऐसा नहीं है जैसे इससे पीछे हम मरकरी पढ़ रहे थे कि मरकरी को मैंने कहा जहाँ जाए जहाँ बैठे वहाँ ख़राबी देगा, सिर्फ एक अगर कोई स्पेशल वो योग एक लग जाए तो फिर वो ठीक हो सकता है, जो कि बड़ा रेयर होता है, कभी कभी वैसा योग लग जाए। लेकिन वीनस जो है वो अब अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक अपने असरात देगा, कि एवरेज है, न्यूट्रल है, नुकसान नहीं देगा, क्योंकि उसकी एक अच्छी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। उसने अपना, मून ने सुकून दे दिया अपने घर का। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 5वां घर, कि इस जायचे का जो 5th हाउस है, नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है और नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है 10वां घर। नंबर 8 का मतलब स्कॉर्पियो, नंबर 1 का मतलब है एरीज, कि 5वां घर और 10वां घर ये दोनों घर इसने दे दिए मरीख को, मार्स को। गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स के अंदर मून एंड मार्स ये बोथ आर फ्रेंडली प्लैनेट्स। तो 2 अच्छे घर मिल गए मार्स को, एक मूल त्रिकोण का, यानी मूल त्रिकोण का घर इसने दे दिया इसको, मूल त्रिकोण का ट्रायंगल बन गया, और एक इसने केंद्र का घर भी दे दिया, कि 2 बेहतरीन और ज़बरदस्त घर इसने अपने दोस्त को दे दिए। मोहब्बत दे दी, औलाद का सुख दे दिया, अनसर्टेन गेन दे दिया, मुस्तकबिल, फ्यूचर, करियर, आमाल, ये सारी चीज़ें इसने अपने दोस्त को दे दी। तो मार्स इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लानट होगा, उसका स्टोन भी पहना जाएगा, वो फ़ायदा भी देगा, जहाँ जहाँ से गुजरेगा, जहाँ जहाँ पे ट्रांजिट करेगा, जहाँ पे अपनी प्लेसमेंट रखेगा वहाँ पे वो फ़ायदा देगा। अगर वो किसी नहज घर में चला जाता है
या हबूत का हो जाता है, फिर कहानी कुछ और होती है कि अब उस पर थ्योरी अप्लाई हो जाती है, बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए। अदरवाइज़ अपने दोस्त को मून ने अक्लमंदी के साथ 2 बेहतरीन घर जो हैं वो उसने दे दिए। अब हम आगे बात करते हैं जायचे का छठा घर नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, और जायचे का 9वां घर नंबर 12 जहाँ पे लिखा है। 9 का मतलब सजिटेरियस, 12 का मतलब पाइसेस। इन दोनों का लॉर्ड है जुपिटर, और जुपिटर और मून गुड प्लैनेट्स की सीरीज़ के अंदर ये आपस में दोस्त हैं। अब जुपिटर के पास एक नहस घर भी है, और वो जो नहस घर है उसके लिए जुपिटर ख़ास भी है, छठा घर। लेकिन पिछले लेक्चर में एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, और वो ये बताई थी कि अगर ऐसा सियारा जिसको 2 घर मिल जाएं, एक नहस हो और एक मोल तरकोन का घर हो, तो मोल तरकोन का घर जो है उस घर की अफादियत बढ़ जाती है। उसकी वजह से वो सियारा असेंडेंट के मुताबिक अगर फ्रेंडली है तो वो बेहतर हो जाता है कि उसने बीमारियां अपने पास रखी हैं, लेकिन उसने नसीब भी अपने पास रखा हुआ है, उसने कामयाबी अपने पास रखी है, उसने वालिद का सुख अपने पास रखा है, उसने आला तालीम अपने पास रखी है। तो जुपिटर को मोल तरकोन का घर मिलने की वजह से जुपिटर भी इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट होगा। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। अगर उसके ऊपर कोई बैड थ्योरी अप्लाई ना हो जाए तो जुपिटर भी इस जायचे के लिए एक अच्छा प्लैनेट जो है वो माना जाता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं नंबर 10 जहाँ पे लिखा है 7वां घर, और नंबर 11 जहाँ पे लिखा है 8वां घर, कि जायचे का 7वां घर और जायचे का 8वां घर, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, इन दोनों का लॉर्ड है सैटर्न, ज़ुहल। ज़ुहल कैंसर असेंडेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ख़राब सियारा बन जाता है। उसकी वजह यह है कि एक तो गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट्स के मुताबिक दोनों एंटी तो हैं ही हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आपके जहन में आता होगा कि जी ज़ुहल को तो एक केंद्र का घर मिल गया है, तो यहाँ पर ज़ुहल को एक अच्छा घर मिलने की वजह से उसको तो न्यूट्रल हो जाना चाहिए या एवरेज हो जाना चाहिए। लेकिन पिछले लेक्चर में भी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे हमने पढ़ा था कि वीनस को जो कि एंटी है चौथा घर मिला, लेकिन हमने उसको न्यूट्रल कर दिया था, एवरेज कर दिया था। लेकिन ज़ुहल इस जायचे में कभी भी एवरेज या न्यूट्रल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि असेंडेंट के बिल्कुल सामने, असेंडेंट के बिल्कुल सामने ऑपोजिशन में उसको केंद्र का घर मिला हुआ है, कि यानी आपका मुखालिफ आपके सामने खड़ा आपको घूर रहा है। क्या आप खामोशी से अपने काम करते रहेंगे? हर वक्त आपको ये डर तो लगा रहेगा कि आखिर ये मुझे घूर क्यों रहा है। तो केंद्र का घर उसको मिला ज़रूर, लेकिन बिल्कुल मुकाबले की सूरत में मिला, ऑपोजिशन की सूरत में मिला, और साथ एक नहस घर भी उसको मिला हुआ है। तो कभी भी कैंसर असेंडेंट के अंदर ज़ुहल जो है वो अच्छा प्लैनेट नहीं होता। जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, वो हमेशा ऑपोजिशन की सूरत में, जैसे गवर्नमेंट होती है और उसके साथ एक ऑपोजिशन होती है, कि तनकीद सुननी पड़ती है। और ये मज़े की बात भी है कि कैंसर असेंडेंट्स वालों को मैरिटल लाइफ के अंदर बड़ी तनकीद सुननी पड़ती है, या शराकतदारी में उनको बड़ी तनकीद सुननी पड़ती है कि बिल्कुल अगर मर्द होगा तो बीवी बन के रहेगा, अगर बीवी है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह रहेगी, डांट डपट सुनती रहेगी। तो ये चीज़ें कैंसर असेंडेंट वालों को फेस करनी पड़ती है कि उनका शराकतदार जो है, उनका जो पार्टनर है, वो उन पे हावी होने की कोशिश करता है। चूँकि ज़ुहल अपने आप में एक बड़ा मेजर प्लैनेट है, बड़ा सियारा है, और मून जो है उसके मुकाबले में उसका हजम छोटा है, चूँकि इमोशनल और जज्बाती है। लेकिन ज़ुहल एक मौलम सियारा है, इंसाफ करने वाला है। तो जहाँ चीज़ उसको बुरी लगेगी तब भी बोल देगा, जहाँ अच्छा लगेगा तब भी बोल देगा। अच्छाई इंसान जब सुन रहा होता है तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब तनकीद सुन रहा होता है तो चूँकि कैंसर असेंडेंट है ना, जज्बाती है, जज्बाती भी हो सकता है, तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते।
तो कैंसर असेंडेंट के अंदर सैटर्न जो है उसको 2 घर मिले, 7वां और 8वां, और इसके मुताबिक कैंसर असेंडेंट में सैटर्न जो है उसका कभी भी ना स्टोन पहना जाता है, ना उसको कभी एक्टिव किया जाता है। अगर को गरूबियत का शिकार हो जाए या डेड पोजीशन में हो तो फिर एक एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकता है सैटर्न को एक्टिव करने के लिए, अदरवाइज़ हमेशा सैटर्न से जान छुड़ाई जाती है। तो इस तरह से कैंसर असेंडेंट के अंदर हाउसेस की जो डिवाइडेशन है वो देखी जाती है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लियो असेंडेंट और उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।